वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश ईगल्स पर। और आज हम लेटर्स और एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे जो बोर्ड और कम्पिटेटिव स्टूडेंट्स दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। लेटर्स बोर्ड एग्जाम में आते हैं, एप्लीकेशंस भी आते हैं। इनमें से आपको एक करना होता है, ये 10 मार्क्स आपको दिला के जाएगा। अगर आपने ये वीडियो अंत तक देख लिया तो आपके 10 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे इससे। तो हम विधिवत बात करेंगे, शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है लेटर राइटिंग, आखिर होता क्या है, क्यों लिखा जाता है लेटर। तो लेटर राइटिंग इज़ द आर्ट थ्रू विच वी एक्सप्रेस आवर थॉट्स, फीलिंग्स एंड इमोशंस टू अदर्स। इट इज़ अ पावरफुल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन दैट कीप्स अस कनेक्टेड टू अदर्स। कितनी इंपॉर्टेंट बात है। कहता है ये राइटिंग का एक आर्ट है, कला है लेटर राइटिंग, थ्रू विच वी एक्सप्रेस आवर थॉट्स, जिससे हम अपने विचारों को, फीलिंग्स को, इमोशंस, भावनाओं को व्यक्त करते हैं दूसरों के लिए। इट इज़ अ पावरफुल मीडियम, ये बहुत ही शक्तिशाली माध्यम है कम्युनिकेशन, संवाद का, दैट कीप्स अस कनेक्टेड टू अदर्स, जो हमें दूसरों से जोड़ के रखता है। इसलिए लिखना जरूरी है लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग आज के टाइम में कम हो गया है। आज के टाइम में व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, ठीक है, ये सब आ गया है, मेल वगैरह लिख देते हैं लोग। लेकिन लेटर राइटिंग लिखना भी अपने आप में एक कला है, और क्योंकि एग्जाम में तो आता ही है इसलिए और भी इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले देखते हैं टाइप्स ऑफ लेटर। पत्र के मुख्य प्रकार निम्नलिखित हैं। सबसे पहला है इनफॉर्मल लेटर, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 1 में क्या है, इनफॉर्मल, और नंबर 2 में है फॉर्मल। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इनफॉर्मल लेटर, फॉर्मल लेटर में काफ़ी बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनफॉर्मल लेटर किसके लिए लिखते हैं और फॉर्मल लेटर किसके लिए लिखते हैं। तो ये इनफॉर्मल लेटर है ना, रिटन टू रिलेटिव्स, फ्रेंड्स एंड एक्वेंटेंसेस, मीन्स रिश्तेदारों, दोस्तों और जान पहचान के लोगों को लिखा जाने वाला जो लेटर है वो इनफॉर्मल लेटर है, इनफॉर्मल। ओके। फॉर्मल लेटर जो है रिटन टू ऑफिशियल्स, ऑफिशियल होता है सरकारी अधिकारियों को, मर्चेंट्स, व्यापारियों को। एडिटर्स होता है अखबार के संपादकों को लिखा जाता है, ठीक है, हिंदी में भी है, अधिकारियों, व्यापारियों, संपादकों को जो लिखा जाता है उसको फॉर्मल लेटर कहते हैं। और जो हमारे दोस्तों, रिश्तेदारों, जान पहचान के लोगों को लिखा जाता है उसको इनफॉर्मल लेटर कहते हैं। कितना आसान है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। नेक्स्ट, पार्ट्स ऑफ ए लेटर। लेटर में कितने पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले हेडिंग, सैल्यूटेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग में क्या होता है, कंटेन्स द एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस एंड द डेट ऑफ राइटिंग। सबसे पहले एड्रेस लिखते हैं हम, सेंडर्स, सेंडर्स होता है जो भेज रहा है, जो लिख रहा है लेटर, और फिर वो कब लिख रहा है उस डेट को। सैल्यूटेशन में क्या है, द ग्रीटिंग्स टू द रेसिपेंट, मतलब जिसके लिए हम लिख रहे हैं उसका हम किस तरीके से ग्रीट कर रहे हैं, अभिवादन कैसे करना है। अगर रिलेटिव है तो जैसे पिताजी हैं तो माय डियर डैड, माय डियर मम्मी, ठीक है। फ्रेंड है तो उसका नाम लिख देंगे, डियर मनोज, डियर प्रीति। ऑफिशियल्स को सरकारी अधिकारी है तो रिस्पेक्टेड सर या मैडम। इस तरीके से हम सैल्यूटेशन करते हैं। सैल्यूटेशन होता है अभिवादन। अब आगे हम लेटर, जो हमने आगे लेटर भी इसमें है, एप्लीकेशन भी है, फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों टाइप के, तो उसको भी समझेंगे एग्जाम्पल के द्वारा। फिर सब्जेक्ट, रीजन फॉर राइटिंग लेटर। देखिए जो ऑफिशियल होते हैं ना, ऑफिशियल लेटर उसमें हम जरूर सब्जेक्ट लिखते हैं, लेकिन कभी कभी रिलेटिव्स और फैमिली फ्रेंड को लिखते हैं, उसमें नहीं भी लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। वो जो लेटर ऑफ, बॉडी ऑफ लेटर है ना, उसमें जो मेन कंटेंट है वो समझ में आ जाता है कि ये लेटर लिखा किस लिए गया है। तो रीजन फॉर राइटिंग द लेटर, लेटर क्यों लिखा जा रहा है इसके लिए सब्जेक्ट लिखना जरूरी है। बॉडी ऑफ द लेटर, द मेन कंटेंट ऑफ द लेटर, मतलब हम मुख्य बात क्या कहना चाहते हैं उस लेटर के मेन कंटेंट में लिखते हैं, बॉडी ऑफ द लेटर में। सब्सक्रिप्शन मीन्स होता है द सेंडर्स नेम एंड सिग्नेचर। जैसे यहाँ पर ये सब्सक्रिप्शन है, योर अफेक्शनेटली, उसके बाद अपना नाम, जो भी नाम है, ठीक है, XYZ डाल देते हैं। योर लविंगली, फैमिली के लिए लिख रहे हैं तो अपना नाम। रिलेटिव्स, योर सिंसियरली, इसमें भी नाम लिखेंगे। ऑफिशियल्स के लिए लिख रहे हैं तो योर फेथफुली, अपना नाम जरूर लिखेंगे। तो इसको सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। जो नीचे हम ये लिख रहे हैं, जो इधर वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट है ना इधर वाला, इसको सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं लेटर वाइज। सबसे पहले जो है आपका ये इनफॉर्मल लेटर है। कौन सा लेटर है, इनफॉर्मल। अभी आपको आगे पता लग जाएगा इनफॉर्मल ये क्यों है। देखिए, तो सेंटर का एड्रेस सबसे पहले 15 सिविल लाइंस, लखनऊ, 22/6/2001। डेट क्या है, 24 जनवरी 2026। आप कोई भी डेट डाल सकते हैं। तो ये डेट यहाँ पर लिखेंगे नहीं, जब हम एक्चुअल में लिखेंगे ना, ये लिखेंगे सेंटर से एड्रेस। ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर लिखेंगे क्या क्या, कहाँ पर। रिसीवर से एड्रेस, जिसको ये एड्रेस हम, मतलब जिसके लिए लेटर लिख रहे हैं उसका यहाँ पर एड्रेस लिखेंगे, और जो लिख रहा है वो सेंटर का एड्रेस हो जाएगा। तो यहाँ पर रवि शर्मा के लिए लिख रहे हैं 20 गोमती नगर, लखनऊ, 22/60/10। अब सब्जेक्ट, इन्विटेशन टू माई एल्डर सिस्टर्स मैरिज, बड़ी बहन की शादी में निमंत्रण के लिए ये है। तो सब्जेक्ट से पता लग गया, विषय होता है, सब्जेक्ट मीन्स विषय, कि ये लेटर लिखा किस लिए जा रहा है। तो देखिए, डियर रवि, ये जो है ना, इसको हम बोलते हैं सैल्यूटेशन, ठीक है। और ये योर्स फ्रेंड जो है नीचे लिखा अमित, इसको सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। तो क्या है, इसमें बहुत सिंपल है, इसको याद कर लेंगे 100% आपके 10 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे। ये ब्लू प्रिंट क्या है, इसको ध्यान रखना, ये बिल्कुल सीधी लाइन रहेगी, ये सीधी लाइन रहेगी यहाँ पर, ठीक है, ये बिल्कुल सीधी लाइन रहेगी, इसको समझिए, ये बिल्कुल सीधी लाइन, वही पीछे ये बिल्कुल सीधी लाइन, देखो ये सीधा बिल्कुल रखना है, इधर उधर नहीं,
मुझे खींचने में थोड़ा तिरछा हो गया, लेकिन ये बिल्कुल सीधा रहेगा तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। राइटिंग पर विशेष ध्यान देंगे। तो क्या लिख रहे हैं, होप यू आर डूइंग वेल, आई एम हैप्पी टू इन्वाइट यू टू माई एल्डर सिस्टर्स मैरिज, द वेडिंग इज़ ऑन 15 फरवरी 2026 एट 6 PM, द वेन्यू इज़ कम्युनिटी हॉल अलीगंज। सारी बातें इसमें लिख दी उन्होंने कि उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। मैं खुश हूँ कि मैं आपको इन्वाइट कर रहा हूँ अपनी एल्डर सिस्टर की मैरिज में, और शादी जो है 15 फरवरी 2026 को है 6 बजे, और वेन्यू मीन्स जो स्थान है वो कम्युनिटी हॉल अलीगंज। प्लीज़ कम विद योर फैमिली, कह रहा है अपनी फैमिली के साथ आइए, इट विल बी ग्रेट टू सी यू देयर, काफ़ी अच्छा अनुभव होगा हम आपको वहाँ देखें। रिप्लाई सुन इस लेटर का, तुरंत हम मुझे जवाब दीजिए, योर फ्रेंड अमित कुमार। कितना आसान है, इसको याद कर लेंगे तो आसानी से आपको 10 नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर। ये फॉर्मल लेटर है। मैंने पीछे बात करी थी कि इनफॉर्मल क्यों है, क्योंकि इसमें हमने किसी फ्रेंड के लिए लिखा है। ये फॉर्मल क्यों है, क्योंकि इसमें हम पता करेंगे किसके लिए लिखा जा रहा है। सेंडर्स एड्रेस, लिखने वाले का पता, XYZ अपार्टमेंट्स, जो भी अपना अपार्टमेंट का नंबर लिख सकते हैं। PQR लोकेलिटी, ये किसी कॉलोनी का नाम है PQR लखनऊ में UP। डेट डालेंगे 9 मार्च और 2026-27 वॉट एवर यू कैन राइट डाउन देयर। रिसीवर्स जिसको लिख रहे हैं तो हम लिख रहे हैं द हेल्थ ऑफिसर, हेल्थ डिपार्टमेंट लखनऊ उत्तर प्रदेश। तो आप देख लीजिए ये सरकारी ऑफिसर के लिए लिखा जा रहा है, और मैंने पीछे बात की थी कि सरकारी ऑफिसर के लिए लिखते हैं तो वो फॉर्मल लेटर होता है। देखिए सब्जेक्ट ऑफ द लेटर, अब सब्जेक्ट ऑफ द लेटर लिखते हैं तो सब्जेक्ट में क्या है, रिक्वेस्ट फॉर क्लीनलीनेस ड्राइव एंड मॉस्क्यूटो कंट्रोल इन आवर लोकेलिटी। क्लीनलीनेस होता है स्वच्छता, और ड्राइव मीन्स होता है अभियान, स्वच्छता अभियान के लिए, और मॉस्क्यूटो कंट्रोल मच्छरों के नियंत्रण के लिए हमारे लोकेलिटी में ये रिक्वेस्ट है। तो ये सब्जेक्ट मतलब विषय क्या है कि अपने लोकेलिटी में, अपनी कॉलोनी में सफाई और मच्छरों के कंट्रोल के लिए ये लेटर लिख रहे हैं। तो रिस्पेक्टेड सर या मैडम, वहाँ पर तो कोई भी हो सकता है सर या मैडम। तो क्या कह रहा है, आई एम राइटिंग टू ब्रिंग टू योर अटेंशन द अर्जेंट नीड फॉर क्लीनलीनेस एंड मॉस्क्यूटो कंट्रोल मीजर्स इन और लोकेलिटी। कहता मैं ये लिख रहा हूँ आपके अटेंशन में लाने के लिए कि अर्जेंट नीड है क्लीनलीनेस के लिए, मॉस्क्यूटो कंट्रोल के लिए, मीजर्स इन आर लोकेलिटी, मेरे लोकेलिटी में, एज ए रेजिडेंट, रेजिडेंट होता निवासी, ऑफ PQR लोकेलिटी, PQR कोई कॉलोनी का नाम है। आई हैव ऑब्जर्व्ड अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द मॉस्क्यूटो पॉपुलेशन, मैंने देखा है, निरीक्षण किया है कि काफ़ी बड़ी संख्या में इंक्रीज हो रहा है मॉस्क्यूटो पॉपुलेशन, मच्छरों की जनसंख्या, पोजिंग ए थ्रेट टू पब्लिक हेल्थ, जिससे कि पब्लिक हेल्थ आम जन के लिए एक खतरा पैदा हो गया है। In light of these concerns, I kindly request the health department to arrange for a cleanliness drive in our locality and to conduct insecticide spraying to control the situation. वो कह रहा है कि इसीलिए मैं काइंडली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए कि वो अरेंज करे क्लीनलीनेस ड्राइव, एक अभियान, स्वच्छता अभियान हमारे लोकेलिटी में, और कंडक्ट करे इंसेक्टिसाइड स्प्रेइंग, कीटनाशक स्प्रे करे आगे कंट्रोल के लिए, द सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। आई अर्ज यू, मैं आपसे आग्रह करता हूँ, टू प्रायोरिटाइज होता है प्राथमिकता देने के लिए दिस लेटर को, इस पत्र को, एंड टेक प्रॉम्प्ट एक्शन, त्वरित कार्रवाई करें, टू एड्रेस द सैनिटेशन, जो स्वच्छता है उसको संबोधित करने के लिए, मॉस्क्यूटो प्रॉब्लम के लिए इन आर लोकेलिटी। थैंक यू फॉर अटेंशन टू द रिक्वेस्ट, इस रिक्वेस्ट के लिए आपका बहुत बहुत, इस रिक्वेस्ट पर ध्यान देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। योर्स कोऑपरेशन इन दिस रिगार्ड, इस संबंध में आपका जो सहयोग होगा वुड बी हाईली अप्रिशिएबल होना चाहिए, CABLE, अप्रिशिएबल, सराहनीय होगा। तो थैंकिंग यू, आपका धन्यवाद। योर्स सिंसियरली ABC XYZ हम लोग लिख देते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं, XYZ। सिंसियरली की जगह पर आप फैथफुली लिख सकते हैं, दोनों सही है, ठीक है, फैथफुली भी आप लिख सकते हैं, दैट्स इम्पॉर्टेंट। तो एक लेटर ये हो गया। नेक्स्ट क्या है देखिए, फॉर्मेट ऑफ एन इनफॉर्मल लेटर। अभी इनफॉर्मल लेटर सबसे पहले भी था, फिर से एक और है। सबसे पहले सेंडर एड्रेस लिखते हैं, आपको पता है 180 चर्च लेन गाजियाबाद UP, फिर डेट 25 जून और सन कुछ भी हो सकता है। सैल्यूटेशन मीन्स होता है अभिवादन, डियर सुनील। इसमें क्या है, अब इसमें सब्जेक्ट नहीं है, आप कहोगे इसमें सब्जेक्ट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं। आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड स्पिरिट्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये जो लेटर आपको मिलेगा आप अच्छे स्वास्थ्य में होंगे, आप खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। आई एम राइटिंग टू शेयर सम एक्साइटिंग न्यूज, माई एल्डर ब्रदर्स पूरब इज गेटिंग मैरिड। देखिए पीछे मैंने उसमें दिखाया था कि उसकी बहन की शादी हो रही है, इसमें क्या है, उसके बड़े भाई की शादी हो रही है। आई ग्रेटली एक्सटेंड ए हार्ट फेल्ट इन्विटेशन टू यू एंड योर फैमिली, मैं एक हार्ट फेल्ट जो इन्विटेशन देना चाहता हूँ आपको और आपके परिवार को। ग्लैडली, खुशी खुशी, द वेडिंग इज ऑन 2 जुलाई 2000 वॉट एवर डेट। तो वी ऑल वुड बी वेरी हैप्पी इफ़ यू कम अलॉन्ग विद योर फैमिली, हम खुश होंगे अगर आप अपने परिवार के साथ आएँ। यू हैव टू अटेंड ऑल द फंक्शंस, आपको सारे फंक्शंस अटेंड करने होंगे। द मेहंदी, द संगीत ऑन 1 जुलाई 2026-27 वॉट एवर, फॉलोड बाई द वेडिंग, द नेक्स्ट डे अगले दिन वेडिंग है। आई रियली होप यू कम अ
फ्यू डेज अर्लियर सो दैट वी कैन हैव फन टुगेदर। देखो यहाँ पर आप जो जो शादियों में होता है वो सब लिख सकते हैं लेटर को और थोड़ा बड़ा करने के लिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि एग्जामिनर जो है काफ़ी खुश हो जाएगा कि बच्चे ने काफ़ी अच्छा लिखा है, और छोटे छोटे सेंटेंसेस इसमें, बहुत बड़े सेंटेंसेस नहीं है, तो ये बहुत अच्छा होगा और एकदम एक्साइटिंग होगा, आपको अच्छे नंबर दिलाएगा। बाद में अंतिम लाइनें हैं, यू विल आल्सो रिसीव द फॉर्मल इन्विटेशन कार्ड सून, कहता आपको कार्ड भी दिलवा दूंगा मैं, विद लव एंड काइंड रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, सम्मान और प्रेम के साथ आपके पेरेंट्स को। तो यहाँ पर नेम्स एंड सिग्नेचर्स, ये यहाँ पर लिखना है, तो योर अफेक्शनली, और यहाँ पर नाम डाल देना है। तो ये केवल बता रहा है कि यहाँ पर ये लिखना होता है, बट ये नेम्स एंड सिग्नेचर यहाँ पर लिखना नहीं है एक्चुअल लेटर में, ये सिर्फ आपको एक तरीका बता रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। अभी देखिए एक और यहाँ पर लेटर है, अब आपने देख लिया पहले से ही, टू द सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस शाहजहानपुर उत्तर प्रदेश। आपको पता लग गया सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस मतलब एसपी के लिए लिख रहे हैं, तो ये फॉर्मल लेटर है, इस बात को आप समझ गए होंगे, क्योंकि फॉर्मल लेटर किसी अधिकारी को ही लिखा जाता है। सब्जेक्ट क्या है, रिक्वेस्ट टू स्टॉप चेन स्नैचिंग एंड थाइवरी इन आर लोकेलिटी, हमारे लोकेलिटी में, हमारे पड़ोस में जो चैन स्नैचिंग है, चैन खींचना और चोरी की जो वारदातें हो रही हैं उनको रोकने के लिए। तो कह रहा है रिस्पेक्टेड सर, आप मैडम भी लिख सकते हैं, ठीक है। एसपी कोई पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है। कहता अब ये देखिए यहाँ पर थोड़ा एड्रेस आप चेंज कर देना, यहाँ पर कहता आई लिव इन गोमती नगर लखनऊ, तो यहाँ पर शाहजहानपुर की जगह पर आप यहाँ पर लखनऊ कर सकते हैं, क्योंकि लखनऊ की लोकेलिटी की बात हो रही है। यहाँ पर आप लखनऊ कर देंगे तब कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ पर लखनऊ कर दीजिए, ठीक है। ये लखनऊ लिख देना, क्योंकि लखनऊ की लोकेलिटी की बात हो रही है। आई लिव इन गोमती नगर लखनऊ, चैन स्नैचिंग एंड थाइवरी आर राइजिंग हेयर, कहता चैन खींचना और चोरी की वारदातें यहाँ पर हो रही हैं, बढ़ रही हैं, राइजिंग हो रही हैं। थीव्स टारगेट वुमेन एंड एल्डर्स एट नाइट, कहता चोर जो है ना टारगेट करते हैं, अपना लक्ष्य बनाते हैं महिलाओं को और बुजुर्गों को रात में। मैनी इंसिडेंट्स हैपन नियर द मार्केट एंड पार्क्स, कहता बहुत सी घटनाएं हो रही हैं मार्केट के पास में और पार्क्स के पास में। पीपल फील स्केयर्ड टू गो आउट, कहता लोग स्केयर्ड मीन्स डरे हुए हैं, डर महसूस करते हैं गो आउट बाहर जाने में। प्लीज़ इंक्रीज पुलिस पेट्रोल्स इन आर एरिया, कहता कृपया इंक्रीज बढ़ाइए, पुलिस मीन्स पुलिस की पेट्रोलिंग होती गश्त, पेट्रोल्स गश्त इन आर एरिया हमारे एरिया में। अब पेट्रोल को वो पेट्रोल मत समझना जलाने वाला, ईंधन नहीं है यहाँ, पेट्रोल्स का मतलब गश्त। सेट अप सीसीटीवी कैमराज एट की स्पॉट्स, कहता मुख्य जगहों पर सीसीटीवी कैमरा लगवाइए। स्टेशन ऑफिसर्स ड्यूरिंग पीक आवर्स, कहता स्टेशन ऑफिसर को आप गश्त पे लगाइए, पीक आवर्स जो सबसे इंपॉर्टेंट 2 से 3 बजे का टाइम होता है। दिस विल मेक आर लोकेलिटी सेफ, इससे हमारी जो लोकेलिटी है, पास पड़ोस है, सुरक्षित रहेगा। वी रिक्वेस्ट योर क्विक एक्शन, और हम रिक्वेस्ट करते हैं आप इस पर त्वरित कार्रवाई करेंगे। थैंक यू योर सिंसियरली, अपना नाम लिखेंगे, अपना एड्रेस लिखेंगे, अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखेंगे, लखनऊ, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको जैसे बताया शाहजहाँपुर लिख दिया, तो यहाँ पर कोई शाहजहाँपुर की आप मोहल्ले का लिख सकते हैं, गोमती नगर की जगह पर, यहाँ पर लखनऊ जगह आप ये तो चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, आप जहाँ के लिए लिखना चाहते हैं। तो ये आप एक्चुअल में लिख नहीं रहे, आप बता रहे हैं आपको लिखना आता है। एग्जाम में आप एक चीज़ को ध्यान रखना, ये वाली लाइन बिल्कुल सीधी रखना, इधर बिल्कुल इधर उधर नहीं होना है, इधर तो आगे पीछे इधर उधर हो सकता है, क्योंकि ये जो है ब्लूप्रिंट होता है, बिल्कुल सीधी लाइन में लिखेंगे, आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। अभी तक हम लेटर की बात कर रहे थे, अब एप्लीकेशन की बात करेंगे। एप्लीकेशन राइटिंग क्या है, कहता एप्लीकेशन राइटिंग वह कला है जिसके माध्यम से हम किसी अधिकारी, ऑफिसर को, प्रधानाचार्य को, प्रिंसिपल को, सरकारी विभाग, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आदि को एक प्रमुख पत्र लिख सकते हैं, वही इंग्लिश में है। एप्लीकेशन राइटिंग इज द आर्ट थ्रू विच वी राइट अ फॉर्मल लेटर टू एन ऑफिसर, प्रिंसिपल और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। तो आगे देखते हैं पार्ट्स ऑफ एन एप्लीकेशन, क्या होता है एप्लीकेशन में, क्या क्या पार्ट्स होते हैं। एक एप्लीकेशन के मूलतः निम्नलिखित भागों को समाविष्ट किया जाता है। जैसे पहले रिसीवर से एड्रेस लिखते हैं ना, टू द प्रिंसिपल, तो जो प्राप्त करेगा एड्रेस उसी का लिखेंगे ऊपर। इस स्थान पर जिसको एप्लीकेशन लिखी जा रही है उसका एड्रेस लिखा जाता है। फिर डेट, एप्लीकेशन को लिखने की तारीख होती है। सैल्यूटेशन, जिस व्यक्ति का पद नाम, संस्था का नाम, संस्था का पता इस भाग में लिखा जाता है। सब्जेक्ट, जिस कारण से एप्लीकेशन लिखी जा रही है उसका वर्णन इस भाग में किया जाता है। बॉडी ऑफ द एप्लीकेशन, एप्लीकेशन लिखने वाले को अपनी सभी समस्याओं का वर्णन करते हुए इस भाग में शामिल करना होता है। जो बीच का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसी को बॉडी ऑफ द एप्लीकेशन कहते हैं। सब्सक्रिप्शन, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, एप्लीकेशन और लेटर के अंत संदर्भ में सैल्यूटेशन के अनुसार होना चाहिए। मीन्स टू से लिख किसके लिए रहे हैं, कोई बुजुर्ग है उसके लिए लिख रहे हैं या कोई यंग है उसके लिए लिख रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट रखना है। सैल्यूटेशन उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अब सबसे पहले देखिए हम एक टू द प्रिंसिपल PIC पुवाया शाहजहाँपुर। सब्जेक्ट क्या है, रिक्वेस्ट टू अरेंज क्रिकेट मैच। अब ये देखिए रिस्पेक्टेड सर, क्योंकि हमको पता हमारे यहाँ सर हैं, तो ये लाइन बिल्कुल सीधी रखनी चाहिए, बिल्कुल सीधी।
तो क्या लिखेंगे, आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 एंड 12, 11 12 कुछ भी लिख सकते हैं जिस क्लास के आप हैं। आई रिक्वेस्ट यू टू अरेंज अ क्रिकेट मैच इन आवर कॉलेज, इट विल हेल्प अस स्टे फिट एंड हेल्दी, स्पोर्ट्स बिल्ड टीम वर्क एंड रिड्यूस स्ट्रेस फ्रॉम स्टडीज़। कहता है हम स्टूडेंट हैं 11 या 12 के, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे अरेंज करवाइए क्रिकेट मैच हमारे कॉलेज में, इट विल हेल्प अस, हमको हेल्प करेगा ये स्टे फिट रखने में एंड हेल्दी रखने में, स्पोर्ट्स बिल्ड टीम वर्क, खेल से टीम वर्क बनता है, एंड रिड्यूस स्ट्रेस फ्रॉम स्टडीज़, और पढ़ाई करने से जो थकावट आती है उसको भी दूर कर देता है। मैनी स्टूडेंट्स लव क्रिकेट, वी कैन प्ले अगेंस्ट अनदर कॉलेज टीम। कहता बहुत सारे बच्चे क्रिकेट पसंद करते हैं, हम दूसरी कॉलेज टीम से खेल लेंगे। प्लीज़ फिक्स ए डेट, एक डेट फिक्स कर दीजिए सून, जल्द। द प्ले ग्राउंड इज़ रेडी, खेल का मैदान तैयार है। स्टूडेंट्स विल मैनेज एवरीथिंग, बच्चे ही सब कुछ मैनेज कर लेंगे, क्रिकेट बैट लाना है, बॉल लानी है। दिस विल मेक और कॉलेज लाइवली, इससे हमारे कॉलेज थोड़ा जीवंत हो जाएगा, बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन, आपके काइंड अटेंशन के लिए धन्यवाद। योर्स ओबिडेंटली, क्योंकि प्रिंसिपल साहब हैं तो ओबिडेंटली लिखते हैं, आज्ञाकारी। अपना नाम, क्लास, रोल नंबर जरूर लिखेंगे। बहुत सिंपल सा है बच्चों, इसको जरूर याद कर लेना, क्योंकि देखिए यहाँ पर 3 4 5 सेंटेंस हैं और 2 3 4 सेंटेंस इधर हैं। इतना छोटा एप्लीकेशन है, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना कि ये जो लाइन है ना बिल्कुल सीधी रखनी है, इधर तो आगे पीछे हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपको 10 नंबर 100% दिला देगा। आपको लिखने का तरीका आना चाहिए, बीच में कंटेंट आप डाल देंगे, ये नीचे वाला ये तो सेम रहेगा सभी में, ये ऊपर वाला इतना ये सेम रहेगा, सब्जेक्ट चेंज करना है ये भी सेम रहेगा। तो जो चीज़ें सेम रहेंगी उनको तो बिल्कुल ध्यान रखिए। आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 12, इतना तो बिल्कुल सेम रहेगा, बाकी आप जो भी समस्या के बारे में लिख रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, टू द हेल्थ ऑफिसर, वार्ड नंबर इतना 5 XYZ नगर, सब्जेक्ट है कंप्लेंट अबाउट इंसैनिटी कंडीशन। देखिए अभी हमने एक लेटर लिखा था पीछे, यहाँ पर एप्लीकेशन भी उसी संदर्भ में है। इंसैनिटरी होता है असुरक्षता, असुरक्षा, ठीक है, स्वच्छता, अस्वच्छता, सॉरी, अस्वच्छता नहीं है, अस्वच्छता, अस्वच्छता। तो यहाँ पर देखिए, टू द हेल्थ ऑफिसर, वार्ड नंबर 5 XYZ नगर, मीन्स आप यहाँ पर कोई भी नगर के बारे में लिख सकते हैं, ठीक है, इज्जत नगर, गोमती नगर, वॉट। सब्जेक्ट क्या है, कंप्लेंट अबाउट इनसैनिटरी कंडीशंस। देखिए क्या लेटर में है, टू द हेल्थ ऑफिसर, वार्ड नंबर 5 XYZ नगर, सब्जेक्ट कंप्लेंट अबाउट इनसैनिटरी कंडीशंस। इनसैनिटरी होता है अस्वच्छता, गंदगी जिसे बोलते हैं, कंडीशन जो स्थितियां हैं उसके बारे में। रिस्पेक्टेड सर या मैडम, हेल्थ ऑफिसर कोई हो सकता है। अब देखिए ये इसी टाइप का मैंने पीछे लेटर आपको बताया था अभी, ये एप्लीकेशन है। तो आई विश टू ब्रिंग टू योर नोटिस दैट इनसैनिटरी कंडीशंस इन आर लोकेलिटी, इसके बारे में जो गंदगी है उसकी जो गंदगी की जो कंडीशन है हमारे लोकेलिटी में उसके बारे में आपको नोटिस करवाना चाहता हूँ, ध्यान दिलाना चाहता हूँ। देयर इज अ स्टिग्नेंट वाटर, स्टिग्नेंट मतलब बदबूदार पानी है। ओवरफ्लोइंग ड्रेन्स मतलब बहती हुई नालियाँ हैं। ओवरफ्लोइंग मतलब जो ज़्यादा बह रही हैं, मतलब जो चोक हो चुकी हैं। एंड गार्बेज एक्यूमुलेशन, कूड़ा कचड़े का जो ढेर लगा हुआ है। कोजिंग हेल्थ रिस्क, उससे हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी खतरा है, ठीक है। ओवरफ्लोइंग ड्रेनेज मतलब जहाँ नालियाँ चौक हो जाती हैं तो पानी ऊपर बहने लगता है। स्टेगनेंट होता है गंदगीदार, बदबूदार जो पानी है भरा हुआ, उसके बारे में। इमीडिएट एक्शन इज रिक्वेस्टेड, आपके द्वारा जो त्वरित कार्रवाई होगी वो उसके लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। थैंक यू, योर सिंसियरली, अपना नाम डाल देना। देखो कितना छोटा है, यहाँ पर 2 3 सेंटेंस और 2 3 सेंटेंस इधर, इतने में आपका पूरा लेटर हो गया। तो इतना छोटा अगर आप लेटर याद कर लेंगे तो आपको 10 मार्क्स वेरी इंपॉर्टेंट हैं, आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट, फॉर्मेट ऑफ एन एप्लीकेशन, देखिए फिर से एक और एप्लीकेशन है। टू द प्रिंसिपल, MM इंटर कॉलेज गाजियाबाद, 5 फरवरी 2000, और जो भी आगे सुने। सब्जेक्ट क्या, लीव फॉर 5 days टू अटेंड सिस्टर्स मैरिज, सिस्टर की मैरिज अटेंड करने के लिए 5 दिन की छुट्टी चाहिए उसको। तो क्या है, सर या मैडम, रिस्पेक्टेड सर या मैडम कर सकते हैं हम। तो क्या लिख रहा है, मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई विश टू से दैट आई हैव टू अटेंड द मैरिज ऑफ माई सिस्टर, इट विल टेक प्लेस ऑन द 13th ऑफ दिस मंथ, बीइंग द ओनली सन ऑफ माई पेरेंट्स आई हैव टू हेल्प माई फादर इन मेकिंग द अरेंजमेंट्स। कितनी अच्छी बात कह रहा है, कहता है मैं आई विश टू से, मैं कहना चाहता हूँ कि आई हैव टू अटेंड द मैरिज ऑफ माई सिस्टर, मुझे मेरी सिस्टर की मैरिज अटेंड करनी है। इट विल टेक प्लेस ऑन 13th ऑफ दिस मंथ, कहता है इसी महीने की 13 तारीख को शादी है। बीइंग द ओनली सन ऑफ माई पेरेंट्स, अपने माता पिता का इकलौता बेटा होने के कारण, आई हैव टू हेल्प माई फादर, मुझे मेरे फादर की हेल्प करनी है। टू मेकिंग द अरेंजमेंट्स, जो भी व्यवस्थाएं होती हैं उसको करवाने में। इतना आसान है, कितना इजी सेंटेंसेस में है। देयरफॉर कहता है इसीलिए, आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली ग्रांट मी लीव फ्रॉम 10 फरवरी टू 15 फरवरी 2026 27 जो भी है, इसी टाइप से लिखेंगे। तो मुझे 10 फरवरी से 15 फरवरी तक की छुट्टी चाहिए। आई वुड बी हाईली ऑब्लाइज टू यू, मैं आपका काफ़ी आभारी रहूँगा। थैंकिंग यू, योर्स ओबिडेंटली XYZ। ये चीज़ ध्यान रखना, ये लाइन बिल्कुल सीधी है, ठीक है। और ये आपका एप्लीकेशन हो गया, इतना आसान, 6 से 7 सेंटेंसेस में। तो इसी तरीके से आप लिख के आएंगे, आपको 10 नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट,
फिर है टू द प्रिंसिपल किसान इंटर कॉलेज मथुरा यूपी 16 अगस्त 2000 और जो भी डेट है। सब्जेक्ट ऑफ द लेटर, तो इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप लिख देंगे सब्जेक्ट। इशूइंग ट्रांसफर सर्टिफिकेट एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट है। टीसी और सीसी लेने के लिए बच्चे एप्लीकेशन लिखते हैं तो उनको इस तरीके से लिखना है। सबसे पहले रिस्पेक्टेड सर या मैडम या मैम, आगे क्या है, आई वॉन्ट टू से दैट आई हैव टू लीव द कॉलेज बिकॉज माई फादर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू प्रयागराज। अब इसके पिताजी किसी जॉब में होंगे तो वो कह रहा है कि मेरे पिताजी का ट्रांसफ़र हो गया प्रयागराज के लिए। सो टू ज्वाइन एनी कॉलेज इन प्रयागराज आई नीड टू हैव माई ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कहता है इसलिए प्रयागराज में किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, ज्वाइन करने के लिए मुझे टीसी और सीसी जरूरत पड़ेगी, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट। I may also bring to your notice that I joined this institution in 2011. I have always secured first class and have had good conduct too. I have always participated actively in all the college events and have won many of them. कह रहा है कि मैंने ये कॉलेज 2011 में ज्वाइन किया था और आई हैव ऑलवेज सिक्योर्ड फर्स्ट क्लास, हमेशा फर्स्ट क्लास आया हूँ, एंड हैव हैड गुड कंडक्ट टू, मेरा आचरण भी अच्छा है। कंडक्ट में होता आचरण। आई हैव ऑलवेज पार्टिसिपेटेड एक्टिवली इन ऑल कॉलेज इवेंट्स, कहता मैंने कॉलेज की जितनी भी इवेंट्स हुई हैं, जितने भी प्रोग्राम हुए, सब में मैंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है। आई हैव वॉन द मैनी ऑफ देम, कहता मैंने उनमें से बहुत सारों को जीता है, बहुत सारी प्रतियोगिताओं को। सो आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली इशू मी दीज सर्टिफिकेट्स, थैंकिंग यू। कहता है इसीलिए मेरे ये सर्टिफिकेट्स आप इशू कर दीजिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। योर्स ओबीडेंटली, आपका आज्ञाकारी XYZ। कितना आसान है, बहुत आसान है, ये सीधी लाइन रहेगी बेटे बच्चों, और ये जो है इधर आप इधर उधर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, तो ठीक है, इतना ही है आज आपके। देखिए मैंने 4 से 5 एप्लीकेशन और 4 से 5 लेटर, उसमें 2 तो इनफॉर्मल हैं, 2 शायद फॉर्मल हैं। तो इन सबको अगर आप याद कर लेंगे अच्छे से तो आपके एग्ज़ाम में कहीं और से नहीं आएगा। ब्लूप्रिंट याद रखेंगे तो आपका जो है एग्ज़ाम में 100% आप सफलता पाएंगे। अच्छे नंबर 10 में से 8-9 तो आ ही जाएंगे, और अच्छी राइटिंग में लिख के आएंगे तो पूरे के पूरे नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो ठीक है, आप इसको याद कर लीजिए, तैयार कर लीजिए, देख लीजिए बार बार इसको, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट में हम एसेज या आर्टिकल के ऊपर बात कर लेंगे कि एसेज कैसे लिखना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।